ईरान ने एक बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी थाड सिस्टम को नष्ट किया गया है। जॉर्डन के मुफक सॉल्टी बेस पर हमला हुआ है। बेस में थाड सिस्टम था जिसे तबाह किया गया। ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। नष्ट थाड की सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं। अमेरिका ने खुले तौर पर इसका हालांकि खंडन किया है। अमेरिका का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है। अमेरिका इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर ईरानी हमले से जुड़ी क्या जानकारी है, पहले ये जान लीजिए। खबर क्या है? जॉर्डन के मुफक सॉल्टी बेस पर हमला हुआ है। अमेरिका का थाड सिस्टम तबाह किया है, ये कहा है ईरान ने। बेस की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई है। अमेरिका ने इस खबर का खंडन किया है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है थाड, जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले 2 थाड, 1 रडार सिस्टम भी नष्ट हो चुके हैं। ईरान ने ये दावा किया, लेकिन ईरान की रणनीति क्या है? पहले एयर डिफेंस रडार सिस्टम नष्ट करना और फिर मिसाइल ड्रोन हमलों के लिए रास्ता साफ करना। जी हाँ, क्यों थाड अहमियत रखता है और क्यों ईरान ये कह रहा है कि देखिए हमने थाड एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया और अमेरिका इससे इनकार कर रहा है? दुनिया का सबसे उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये। ANTPY-2 रडार मिसाइलों को दूर से पकड़ लेता है। रडार नष्ट हो जाए तो डिफेंस की क्षमता घट जाती है और ईरान की रणनीति यह है कि वो पहले इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनको नष्ट करे और फिर वो मिसाइल हमले करे। हालांकि अमेरिका इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि ऐसा किया है ईरान ने। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ कमांडर बिक्रमजीत जी मौजूद है। बिक्रमजीत जी, ये जो ईरान की तरफ से थाड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दावा किया गया है, अमेरिका इनकार कर रहा है। अमेरिका इनकार करेगा, लेकिन कितना मुश्किल होता है एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह से टारगेट करना और उसे टेक आउट करना? महाराज जी, ये तो वास्तविक मतलब बात है कि आप जब सबसे पहले आप अटैक करते हैं, आपको मिसाइल अटैक करेंगे तो सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम ही जो है वो इंगेज करेगा उस मिसाइल को और उसके बाद वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर आप वो जो उनकी क्षमता है, दुश्मन की क्षमता है, अगर आप उसी के ऊपर वार करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर एक फ्री राइड मिल जाती है कि आप अपने मिसाइल अंदर दाग सकें। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो भी ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो कि माना जाता है कि ये बिल्कुल इनको आप भेजना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन हमने देखा है, पहले भी देखा है, इजराइल में भी देखा है, उनके आयरन सिस्टम को भी देखा है कि कहीं ना कहीं फिर भी दुश्मन जो है वो वार करने की क्षमता रख रहा है और यही कारण है कि इतना हम नुकसान देख पा रहे हैं। वरना जैसे कि मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस थे, सब जगह वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम थे। एक ना एक, या आप उसको THAAD जो थाड सिस्टम है वो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो उनके दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी भेजते हुए ईरान ने वहाँ पे क्षति पहुंचाई है। यानी ये बात अलग है कि यानी डिफेंस में कहीं पर होल्स हैं जिसका फायदा उठाता है दुश्मन और अटैक करता है, या वो पिक एंड चूज कर रहे हैं कि हम किस मिसाइल को हम अटैक करें, किसको हम ना करें। सर, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। पहले ये बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान ने फाइटर जेट को मार गिराया है। IRGC ने जारी किया है मार गिराने का वीडियो और इजरायली फाइटर जेट को मार गिराया है। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये देखिए तस्वीरें। IRGC ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि कैसे जेट को मार गिराया गया। फाइटर जेट को मार गिराने की ये तस्वीरें जो IRGC की तरफ से जारी की गई हैं। तो इस युद्ध में ईरान आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में लेकिन इजराइल और अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही हुई है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठा है। तेहरान पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। लगातार देखिए किस तरह से फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉम्ब ड्रॉप किए जा रहे हैं। बड़ा हमला किया जा रहा है तेहरान में लगातार, और बहुत स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम ठिकानों पर, रणनीतिक तौर पर जो अहम ठिकाने हैं तेहरान में ईरान के, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स, उनको ख़त्म कर रहे हैं। अगर एयर डिफेंस सिस्टम कहीं पर मौजूद है तो उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि जो शक्ति है उसको तेहरान की ख़त्म किया जा सके। अमेरिका की कोशिश ये है कि उसके पास पूरी तरह से एयर डोमिनेंस हो, यानी पूरी तरह से वो ईरान के आसमान में उड़ान भर सके बिना रोक टोक के। और वहीं इराक पर ईरान का फतेह 360 मिसाइल से अटैक। कुर्दिस्तान में ईरान ने अटैक किया है। इस दौरान खैबर फतेह 2, फतेह 360 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। इराक पर जो ताज़ा अटैक हुआ है, जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, इस दौरान ईरान ने फतेह 360 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। कुर्दिस्तान में भी ईरान के अटैक जारी हैं, क्योंकि खबर यह भी आई थी कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों को लड़ाने की रणनीति तैयार कर रहा है।